और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्यों उत्तर प्रदेश के कारण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पेच फंस सकता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। हम आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मामला बुरी तरह से फंस गया है, और वो इसलिए क्योंकि मौजूदा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उनकी जगह नए चेहरे की तलाश अभी चल ही रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में इतनी अड़चन आखिर क्यों है। क्यों उत्तर प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राह में रोड़ा बन रहा है? क्यों यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पेच फंसा है? क्यों बीजेपी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष का मामला नहीं सुलझ पा रहा है? सीएम योगी के दिमाग में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या चल रहा है? बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को यूपी में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? बीजेपी में इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसके पीछे उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में फंस रहा पेच एक बड़ी वजह मानी जा रही है। जब तक उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी भी टलती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी के कुछ जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश को लेकर पार्टी की अतिरिक्त सतर्कता साफ दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में गलत संदेश जाए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का चुना जाएगा, उसके लिए बिहार और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश ही उसकी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। यूं तो उत्तर प्रदेश से कई नाम चर्चा में हैं, जिसमें केशव मौर्य से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक के नाम हैं। लेकिन 2 सालों के बाद तीसरी बार बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए जाएगी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यह चुनाव सबसे अहम होगा। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी चुना जाए, उत्तर प्रदेश तो अग्नि परीक्षा होने वाली है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ है। यही वजह है कि पार्टी अब तक कोई सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष चुनने का जोखिम नहीं उठा रही। अखिलेश यादव लगातार पिछड़े और दलित वर्ग के मुद्दों को लेकर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। उनकी रणनीति ने बीजेपी को नेतृत्व चयन में उलझा दिया है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नामों पर चर्चा कर चुके हैं। यही नहीं, कई दलित और ओबीसी चेहरों को लेकर संगठन से सुझाव भी मांगे गए हैं। लेकिन आखिरी फैसला अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को ही लेना है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिन ओबीसी चेहरों पर चर्चा हुई है, उनमें पहला नाम पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और दूसरा नाम बीएल वर्मा का है, जो केंद्रीय मंत्री हैं। ये दोनों लोध बिरादरी से आते हैं। ओबीसी चेहरों में पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नाम पर भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की पसंद के तौर पर 2 नाम सामने हैं, जिनमें जल शक्ति मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो ओबीसी हैं और कुर्मी समाज से हैं, और दूसरे ब्राह्मण चेहरे के रूप में दिनेश शर्मा बताए जा रहे हैं। जबकि दलित समाज से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया, जो केंद्र में पार्टी महासचिव रह चुके हैं, उनके साथ साथ विद्यासागर सोनकर और विनोद सोनकर के नाम पर चर्चा हुई है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, तो साथ साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष भी होगा। नामों को लेकर कई महीनों से मंथन और एक्सरसाइज चल रही है। ओबीसी, दलित या फिर ब्राह्मण, आखिर कौन ऐसा चेहरा हो जो 2027 में बीजेपी की नैया पार लगाएगा?
सबसे ज्यादा अगर किसी नाम पर किसी पर चर्चा चल रही है तो वह ओबीसी बिरादरी। ऐसा लगता है जैसे इस बार बीजेपी को कोई ना कोई ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। हालांकि नाम दलित बिरादरी से भी चल रहे हैं और ब्राह्मण से भी। धर्मपाल सिंह जो कि पशुधन मंत्री हैं, लोध बिरादरी से आते हैं, उनका नाम आगे है। इसके अलावा वीएल वर्मा का नाम आगे है, ये दोनों लोध बिरादरी के हैं। इसके अलावा बाबूराम निषाद, साध्वी ज्योति निरंजन, ऐसे नाम हैं जो कि निषाद बिरादरी से आते हैं। स्वतंत्र देव सिंह मंत्री हैं योगी सरकार में और कुर्मी बिरादरी से आते हैं, उनका नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चल रहा है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद पार्टी आलाकमान किसी ओबीसी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर दांव लगा सकती है। जी हां, बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश में बतौर प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी या दलित चेहरे को ही मौका देने की है। प्रदेश की सत्ता पर योगी आदित्यनाथ विराजमान हैं, जो ठाकुर जाति से आते हैं। सत्ता सवर्ण हाथों में है तो संगठन की जिम्मेदारी ओबीसी या फिर दलित को सौंपने की है। बीते लोकसभा चुनाव में दलित और ओबीसी दोनों ही वर्ग के वोट बैंक छिटके हैं। ऐसे में पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि मौजूदा हालात में किस वर्ग पर दांव खेला जाए। इसीलिए कई नामों पर सियासी मंथन के बाद अभी तक मामला फाइनल नहीं हो सका है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बाकी राज्यों में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया गया है। उम्मीद है अगले 3 दिनों में 9 राज्यों को प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में नामांकन हो चुके हैं और प्रदेश अध्यक्षों के नाम की घोषणा कल यानी कि 1 जुलाई को हो जाएगी। अब कल ही मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दमन दीव और लद्दाख में प्रदेश अध्यक्षों का नामांकन होगा और परसों यानी कि 2 जुलाई को यहां भी प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाराजगी भी काफी दिखाई दे रही है और वो नाराजगी क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। क्या बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सब ऑल इज वेल है? क्या तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया? क्या मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में पेच फंसेगा? क्या बीजेपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष चुनना इतना मुश्किल हो गया है? प्रदेश अध्यक्ष के लिए इतनी गहमा गहमी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या? क्या वाकई सब कुछ बीजेपी के प्लान के मुताबिक हो रहा है? क्या बीजेपी में प्रदेश अध्यक्षों को लेकर जो नाराजगी फूटी है बीजेपी सब मैनेज कर लेगी? बीजेपी के लिए बड़े राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुनना एक टेढ़ी सी खीर साबित हो रही है। जैसे ही 4 राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के नामांकन हुए, इसी बीच नाराजगी भी भड़क उठती है। तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गोशा महल के विधायक टी राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि टी राजा सिंह तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने अपना इस्तीफा तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को भेज दिया है। वही टी राजा सिंह जो तेलंगाना में हिंदुत्व पर बेरोक टोक बोलते हैं और अक्सर ओवैसी बंधुओं से भी सीधे टकरा जाते हैं। ये बजरंगबली की गदा है और इस गदा से जो खाता है ना वो वापिस नहीं आता, वो 72 हूरों के पास चले जाता है। जैसे इस पोस्टर को फाड़ा गया वैसे ही औरंगजेब के चाहने वालों को फाड़ दिया जाएगा। अब टी राजा सिंह ने जी किशन रेड्डी को इस्तीफे वाला पत्र भेजते हुए लिखा, मैं बहुत ही निराशा के साथ ये पत्र लिख रहा हूँ। तमाम मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि रामचंद्र राव तेलंगाना बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। ये फैसला मेरे लिए काफी शॉकिंग था, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं के लिए जो पूरी आस्था से मेरे साथ खड़े थे, मगर वो आज निराश महसूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और बीएल संतोष जी से भी विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि वो इस कोर्स पर पुनर्विचार करें। कर्नाटक में बीजेपी के सामने बड़ी विकट स्थिति है। कर्नाटक में पार्टी के सबसे बड़े नेता और प्रदेश में लिंगायत के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा चाहते हैं कि उनका बेटा विजयेंद्र को ही एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन पार्टी का बड़ा वर्ग चाहता है कि पार्टी में विजयेंद्र के नेतृत्व में प्रदेश में नेताओं में आपसी लड़ाई बहुत बढ़ गई है।
उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जातीय संतुलन एक अहम मुद्दा बन गया है। राज्य की आबादी में ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों की बड़ी हिस्सेदारी है, जो करीब 70% से अधिक है। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में अनुसूचित जनजाति में संभावित नाम गजेंद्र पटेल, फगन सिंह कुलस्ते, सुमेर सिंह सोलंकी और अनुसूचित जाति में प्रबल दावेदार हैं लाल सिंह आर्य, प्रदीप लारिया, हरिशंकर खटीक सबसे आगे हैं। वैसे तो अध्यक्ष पद की रेस में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से लेकर वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के तमाम बड़े नेता उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी है, इस बात की प्रबल संभावना है कि सूबे का अगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इन्हीं वर्गों में से कोई एक होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए उतनी मुश्किल नहीं है। रविंद्र चौहान जो मराठा समाज से हैं, उन्हें बीजेपी पहले ही कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है और आगे भी कमान रविंद्र चौहान को ही सौंपी जा सकती है। लेकिन गुजरात के लिए अभी माथापच्ची जारी है। गुजरात बीजेपी सूत्रों के अनुसार सौराष्ट्र से पाटीदार चेहरा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। गुजरात में हमेशा बीजेपी ने सवर्ण पाटीदार, बनिया, क्षेत्रीय में से ही अध्यक्ष चुने हैं। इस बार भी इसके ज्यादा चांस है। मुख्यमंत्री कड़वा पाटीदार हैं, तो सौराष्ट्र से लेवा पाटीदार चेहरा हो सकते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज्य गुजरात में भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर से आने वाले कुछ दिनों में पर्दा उठने वाला है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि साल 2027 के चुनावों के लिए भाजपा किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, क्योंकि जिस तरह वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने भाजपा को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाया और साथ ही एक पुराना रिकॉर्ड विधानसभा में तोड़ा, 156 सीटें जिताकर बीजेपी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, तो वैसे में उनकी लेगेसी को कौन आगे ले जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी पार्टी का अध्यक्ष चुनना आसान काम नहीं है। फिलहाल सुकांत मजूमदार कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो केंद्र में मंत्री भी हैं। ऐसे में क्या पार्टी उनको मंत्री पद छोड़कर पार्टी का फुल टाइम अध्यक्ष बनने पर राजी करा पाएगी, या राज्यसभा सांसद शमीक भट्टाचार्य को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा? क्योंकि हाल के दिनों में शमीक भट्टाचार्य को दिल्ली में काफी महत्व दिया जा रहा है। इन नामों के अलावा कई और नामों पर भी चर्चा चल रही है। बाकी कई राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी अध्यक्ष का पद का चुनाव अभी बाकी है। पिछले साल ही डॉक्टर सुकांत मजूमदार का कार्यकाल खत्म हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्हें एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन कई नामों का अटकलें अभी सामने आ रहा है, जिसमें ये हो सकता है कि सुकांत मजूमदार को दोबारा ये जिम्मेदारी सौंपा जाए। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष बनने को उत्सुक हैं, लेकिन क्या संघ इस पर राजी होगा, ये भी सवाल है, क्योंकि शुभेंदु टीएमसी से बीजेपी में आए हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि पार्टी नेतृत्व पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ किसी महिला नेता को बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। जिन दो महिला नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही है, उनमें एक है लॉकेट चटर्जी या दूसरी अग्निमित्रा पॉल है। जब प्रदेशों में बीजेपी अध्यक्षों के चुनाव की राह इतनी कठिन डगर है, तो इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर पार्टी नेतृत्व के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। आज तक ब्यूरो।